हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंडियन डिफेंस में। हमने इस एपिसोड के पिछले भाग में देखा कि कैसे अमेरिका ने नफरत और आतंक का वो भयानक मंजर देखा जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की थी। 9/11 अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन अमेरिका को किसी भी हालत में चाहिए था, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन आखिर ओसामा और अमेरिका के बीच इतनी दुश्मनी क्यों थी और क्यों ओसामा ने 9/11 जैसी खतरनाक घटना को अंजाम दिया था, यही सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओसामा अमेरिका को इस्लामिक राष्ट्र और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार मानता था और यही वो वजह थी जिस कारण ओसामा के मन में अमेरिका के खिलाफ इतनी नफरत थी। अब ओसामा अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसके पहले भाग में आपने देखा कि ओसामा ने अपना बदला लेने के लिए 9/11 अटैक को अंजाम दिया था। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसका पहला भाग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि एक आतंकवादी ने उसी के देश में घुसकर चुनौती दी है। इसी के चलते ओसामा और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओसामा पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और अब ओसामा को पकड़ना अमेरिका का पहला टारगेट था। लेकिन ओसामा जैसे साथी दिमाग वाले आतंकवादी को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। अमेरिका को यह काम जितना आसान लग रहा था, यह उससे कई गुना मुश्किल था। लेकिन अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर ओसामा बिन लादेन चाहिए था। हमले के 3 महीने के बाद अमेरिका को ओसामा के अफगानिस्तान में होने की न्यूज मिली, लेकिन वो वहां से भी बच निकला, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ओसामा पर नजर बनाए हुए था, वैसे ही ओसामा की नजर अमेरिका की हर चाल पर थी। उसी साल यानी 2001 में ही अमेरिका को यह न्यूज मिली कि ओसामा अफगानिस्तान के जलालाबाद में है। इसके बाद 8 लोगों की CIA की टीम जलालाबाद पहुंची, लेकिन ओसामा जलालाबाद में नहीं मिला। ओसामा यहां से निकलकर साउथ में तोरा बोरा पहाड़ियों की गुफा में जा पहुंचा था। CIA ने अलकायदा के खिलाफ जलालाबाद में कई हमले करवाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इन गुफाओं से निकलकर ओसामा पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री कर चुका था। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन वो ओसामा को नहीं पकड़ पाया। ऐसे ही 10 साल बीत गए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। बराक ओबामा 9/11 के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देना चाहते थे। दोस्तों, बराक ओबामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 9/11 की 9वीं एनिवर्सरी के एक दिन पहले CIA के डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ओसामा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिला है, और वो सुराग था अबू अहमद अल कुवैती। ये आदमी अलकायदा के लिए मैसेंजर का काम करता था और वो ओसामा के काफी क्लोज था। CIA ने उसके फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया था, जिसके जरिए CIA इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर अबोटाबाद तक पहुंच चुकी थी। अबोटाबाद की इतनी सुरक्षा को देखकर CIA को लगा कि यहां पर अलकायदा का कोई बड़ा आदमी रह रहा होगा। अबोटाबाद के एक घर में ना तो इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही मोबाइल फोन, इसलिए CIA को अब पूरा शक था कि यहां पर अलकायदा का कोई बड़ा आदमी रहता होगा। दरअसल इस घर में ओसामा बिन लादेन अपनी 4 पत्नियों, 8 बच्चों और 4 पोतों के साथ रहता था। अब CIA को पूरा यकीन हो चुका था कि ओसामा इसी घर में छुपा हुआ है और CIA ने इस घर पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। बराक ओबामा की परमिशन मिलते ही CIA ने पूरा प्लान बनाकर तैयार कर लिया था। डेट थी 1 मई 2011, टाइम था 11 बजे, जगह थी अफगानिस्तान का जलालाबाद एयरफील्ड। मिशन ओसामा बिन लादेन को खत्म करना। 2 MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार थे। इन दोनों हेलीकॉप्टर में सवार थे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले 23 अमेरिकन कमांडोज। 15 मिनट के बाद इन हेलीकॉप्टर ने पहाड़ियों के बीच से ही पाकिस्तान में एंट्री ले ली थी। पाकिस्तान के रडार इन हेलीकॉप्टर को पकड़ नहीं पाए थे, क्योंकि पाकिस्तानी रडार की नज़र हमेशा इंडो पाक बॉर्डर पर ज़्यादा रहती है, और इसी का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया था। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। दोनों हेलीकॉप्टर को बैक सपोर्ट देने के लिए 4 और हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया था। अमेरिकन कमांडोज के ये हेलीकॉप्टर अबोटाबाद में ओसामा के ठिकाने तक पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर से रस्सी के द्वारा कमांडोज हवेली पर उतर गए थे। ये कमांडोज पूरी हवेली में फैल गए थे और पूरी टीम ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में लग गई थी। लेकिन
लादेन तक पहुंचने से पहले उनके सामने लादेन के कई कमांडोज आए, लेकिन वो सब मारे गए थे, जिसमें लादेन का सबसे बड़ा बेटा भी था। अब अमेरिकन कमांडोज लादेन के बेडरूम में घुस गए थे और बेडरूम में घुसते ही पहली गोली उसके सीने पर दाग दी गई थी। इस तरह लादेन को मारने का यह मिशन सफल हुआ। दोस्तों, 9/11 के 9 साल 7 महीने और 20 दिन बाद अमेरिका ने अपना बदला ले लिया था और दुनिया से इस खतरनाक आतंकवादी का सफाया कर दिया था। ओसामा बिन लादेन के अंत के साथ ही अमेरिका ने यह मैसेज भी दिया कि आतंक और नफरत फैलाने वालों का अंत भी इतना ही बुरा होता है। ओसामा के अंत के साथ ही यह कहावत भी सच हो गई थी कि बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि आखिर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा था। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।